सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण करते हैं और आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज जी की जय। कल की क्लास में हमने 9वां और 10वां ये 2 श्लोक पढ़ लिए थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी जिनवाणी में 9वां श्लोक निकाल लीजिए और एक साथ मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। देखिए आस्ताम अर्थात दूर रहे, तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम, तव मतलब आपका, स्तवनम अर्थात स्तवन आपकी स्तुति, जो कि कैसी है, अस्त समस्त दोषम, अस्त माने रहित है, समस्त दोषम सभी दोषों से। हे भगवान आपका यह स्तवन जो सभी दोषों से रहित है, यह तो दूर रहे, बल्कि त्वत्संकथा अपि, त्वत मतलब आपकी, संकथा अपि समीचीन कथा भी, पुण्य कथा भी, जगताम लोगों के, प्राणियों के, दुरितान अर्थात पापों को, हंति अर्थात नष्ट कर देती है, बल्कि जो लोगों के पापों को है वह आपकी कथा भी नष्ट कर देती है। आपकी कथा का जो श्रवण करते हैं, जो प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, जो स्तवन नहीं करते हैं लेकिन मात्र आपके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। दूरे अर्थात दूर रहे, सहस्र किरण है मतलब हजारों किरणें। हजारों किरणें किस में आती है, सूर्य में। तो ऐसा सूर्य तो दूर रहे, बल्कि कुरुते प्रभेव, प्रभा ही कर देती हैं। क्या, जलजानी पद्माकरेषु, पद्माकरेषु का मतलब होता है तालाबों में। क्या कर देती है, जलजानी विकास भांजी, जलजानी मतलब जलज कमलों को, विकास भांजी मतलब विकसित, अर्थात वह जो सूर्य की प्रभा है वही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। अन्य की हम क्या बात करें। तो इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया है, भगवान जब आपकी पुण्य कथा भी लोगों के पापों को नष्ट कर देती है, तो स्तवन तो बहुत दूर रहे। भावार्थ में ये कहना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से जब आपकी पुण्य कथा ही लोगों के पापों को नष्ट कर देती है, तो स्तवन तो निश्चित रूप से पापों को शांत करेगा ही करेगा। मैं आपका स्तवन कर रहा हूं तो मेरे पाप निश्चित रूप से नष्ट होंगे ही होंगे। आगे देखिए 10वां। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति।
नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम। न मतलब नहीं है, अति मतलब बहुत, अद्भुतम अर्थात आश्चर्य, इसमें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं है। दो संबोधन कर दिए। भुवन भूषण भूतनाथ है। भुवन भूषण अर्थात हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप देव, सर्वोत्तम, जिससे संसार में हम आभूषण पहनते तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। ऐसे ही हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप देव। और भूतनाथ है अर्थात प्राणियों के स्वामी। दो संबोधन है। हे संसारी प्राणियों के स्वामी, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप देव। भूते ही गुणे ही, भूते ही मतलब सच्चे, गुणे ही मतलब गुणों के द्वारा, आपके सच्चे गुणों के द्वारा। भूवि मतलब इस पृथ्वी पर, भवंतम अभिष्टुवंत है, आपको अभिष्टुवंत है अर्थात स्तुति करने वाले। तुल्या भवंति भवत है, भवतों का संधि विच्छेद भवतः बन जाएगा। तुल्या भवंति बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। भवतः मतलब आपके। हे भगवान, आपकी भक्ति आपकी स्तुति करने वाले यदि आपके समान हो जाते हैं तो न अति अद्भुतम, तो इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? क्योंकि तेन किम, उससे क्या फायदा। तेन किम वा मतलब अथवा, ननु मतलब निश्चित रूप से, तेन किम उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन, क्या फायदा, जो भूत्या मतलब विभूति के द्वारा, आश्रितम अपने आश्रित व्यक्ति को, यह मतलब जो, यह मतलब इस संसार में, जो इस संसार में अपने आश्रित को आत्मसमम न करोति, अपने बराबर नहीं करता, उस व्यक्ति से क्या फायदा, अर्थात कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ भक्ति की भावना है कि भगवान आपकी भक्ति और स्तुति करते करते यदि कोई आपके जैसा बन जाता है तो इसमें बहुत अधिक दृष्ट्वा, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। बोलिए, नान्यत्र, नान्यत्र तोष, तोषमुपयाति, तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा, पीत्वा पयः शशिकरद्युति, शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः, दुग्ध सिंधोः क्षारं जलम, क्षारं जलम जलनिधे, जलनिधे रसितुं क इच्छेत, रसितुं क इच्छेत। क्षारं जलम जलनिधे रसितुं क इच्छेत। ठीक है, अब एक एक पंक्ति को ध्यान से सुन करके उसका उच्चारण करेंगे। आप सभी लोगों को भी मेरे बाद में रिपीट करना है। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, बोलिए, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः,
मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छेत् क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छेत्। एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण मेरे साथ साथ करेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छेत्। देखिए, एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से उसका अर्थ समझते हुए क्या बात कर रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में ये बात कर रहे हैं कि भगवान आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है, और इसीलिए आपकी इस वीतराग मुद्रा को देखने के बाद फिर मुझे और अन्य किसी को देखने की तरफ इच्छा ही नहीं होती। मेरी आंखें सिर्फ आपके यही ही संतोष को प्राप्त होती है, मुझे और कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। देखिए, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके। अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं, अच्छी तरह से समझते जाएं। दृष्टवा अर्थात देख करके। किसको देख करके? भवंत मनिमेष विलोकनीयम। संधि विच्छेद करेंगे। भवंतम, भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। भवंतम मतलब आपको। क्या मतलब हुआ? दृष्टवा भवंतम, हे भगवान आपको देख करके। ठीक है, कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम। निमेष, निमेष का मतलब क्या होता है? पलकें, है ना। और अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए। अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, कंटिन्यू। विलोकनीयम अर्थात देखने योग्य। हे भगवान आप कैसे हैं? पहले तो भगवान की विशेषता बतलाई। हे भगवान आप एक टक बिना पलक झपकाए देखने योग्य हैं। वीतरागी भगवान की बात चल रही है, जिनेंद्र भगवान की। और निश्चित रूप से जब हम वीतरागी भगवान को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है बस भगवान को देखते ही रहें। बड़ी सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं, वैसे तो सब वीतरागी भगवान समान होते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में बड़ा आकर्षण होता है ना। तो उन्हीं की अपेक्षा से वीतरागी भगवान समावसरण में विराजमान है। वो तो बिल्कुल यूं समझिए कि वहां से तो दृष्टि हटने का सवाल ही नहीं है। और यहाँ भी हम भगवान के मंदिर में जब भगवान की मुद्रा को देखते हैं, भगवान की मूर्त को निहारते हैं, तो बस एक टक देखने योग्य है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन किए हैं हम लोगों ने। कितने बड़े भगवान, कितनी सुंदर मुद्रा। जब प्रथम बार हमने दर्शन किए तो फिर बगल वाला कह रहा, अरे सुन सुन, नहीं सुनना भाई, भगवान को देखना है। देखो कितने बड़े भगवान, क्या सुंदर मुद्रा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए हैं, कितनी सुंदर मुद्रा है, एक टक देखने योग्य। तो ये भगवान का विशेषण है। तो एक टक अर्थात बिना पलक झपकाए देखने योग्य भगवान। भवंतम दृष्टवा, ऐसे आपको देख करके। आगे क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद करेंगे। नान्यत्र तोषमुपयाति, न अन्यत्र। नान्यत्र का संधि विच्छेद, न अन्यत्र तोषम उपयाति। न मतलब नहीं, अन्यत्र मतलब अन्य स्थान पर। अन्यत्र मतलब अन्य स्थान पर। न मतलब नहीं, तोषम उपयाति। तोषम माने संतोष को, उपयाति मतलब प्राप्त होते हैं। तोषम माने संतोष, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, एक तृप्ति, एक अपने आप में ये कि हाँ हम
तृप्त हो गए, वो नहीं। न मतलब नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जनस्य चक्षु, लोगों के चक्षु, लोगों की आंखें। अब दोनों पंक्ति का अर्थ लगाइए। हे भगवान, आप कैसे हैं? पहले भगवान की विशेषता, कैसे हैं भगवान? अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। ऐसे हे भगवान, भवंतम दृष्ट्वा, आपको देख करके, आप बिना पलक झपकाए देखने योग्य है, बिल्कुल कंटिन्यू लगातार बस आपको देखते जाएं, ऐसा ही हमारा मन करता है। ऐसे भगवान आपको देख करके, जनस्य चक्षु, लोगों की जो आंखें हैं, वे अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य किसी स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं होती। अब जिसने आपको देख लिया भगवान, अब वो अन्य किसी को नहीं देखना चाहता। अब इससे हमें क्या समझना है? हमें इस बात से ये भी शिक्षा मिल रही है कि जब हम मंदिर में जाएं तो सिर्फ भगवान को ही देखें, अगल बगल वालों को नहीं। हम ये तो बहुत ज्यादा करते हैं, भगवान को तो भूल जाते हैं और बस बगल वाले से बातें करने में लग गए। कोई किसी ने प्रवेश किया, कोई सुंदर सा पुरुष आया, कोई सुंदर सी स्त्री आई, कोई भी आए, और उसको हम देखने लग जाते हैं। और महिलाओं में ये अक्सर शिकायत होती है, माताओं बहनों में। वैसे तो अब थोड़ी सी समझदार हो गई है माताएं बहनें, लेकिन पहले के समय की अपेक्षा से भी बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में तो जाते इसीलिए बातें करने के लिए। और ऐसा, अरे देख वो कौन सी साड़ी पहन के आई, वो देख वो कैसे आई, देख उसकी नई नई बहू आई है। अब बताओ, हम भगवान को छोड़ करके उनको देखने लग गए। कहाँ वीतरागी भगवान और वो कहाँ रागी अवस्था। दोनों बातें समझिएगा। एक तरफ तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि बस भगवान आप इतने महान हैं, आपकी वीतराग मुद्रा इतनी सुंदर है कि मेरा मन और कहीं संतोष को प्राप्त ही नहीं होता। दूसरी तरफ एक दूसरे तरीके से हमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि भगवान की वीतराग मुद्रा के अलावा हमें और अन्य किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे कितना अच्छा उदाहरण दिया, उससे हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पीत्वा, पीत्वा मतलब पी करके। क्या पी करके? पयः है। पयः का मतलब क्या होता है? पानी, है ना, जल। किसका पानी? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु हो। शशि, शशि माने चंद्रमा, कर मतलब उसकी जो किरणें हैं। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। हम शब्दार्थ इसलिए लगाते हैं ताकि हम भावार्थ में या शब्दों से अर्थ लगाएंगे तो भाव हमारे लगेंगे। ऐसे भाव तो हमको सबको पता है, लेकिन शब्दार्थ से बहुत अच्छे से हमारा मन लगेगा और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शशि कर, शशि माने चंद्रमा, और कर माने उसकी जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो रेज निकलती हैं, और उन रेज की भी जो क्या लिखा है आगे शब्द? द्युति। द्युति मतलब कांति, मतलब आभा, शोभा। ठीक है। चंद्रमा की किरणों की कांति के समान दुग्ध सिंधु हो। दुग्ध सिंधु, सिंधु का मतलब होता है सागर, दूध का सागर। अरे ये कौन सा सागर होता है? कहीं है जहां दूध ही दूध भरा हुआ है? अच्छा है, बता दीजिए भैया जी उसका एड्रेस, हमें फालतू में डेली दूध का खर्चा बच जाएगा, वहां से खूब सारा दूध ले आएंगे हम। है क्या ऐसा कोई सागर? है भैया, क्षीर सागर है, जिसका नाम क्षीर सागर है। दूध, लेकिन दूध नहीं भरा हुआ उसमें, दूध के जैसा जल है तो पानी ना, लेकिन उसका जो रंग है वो दूध के समान सफेद है, स्वच्छ है, निर्मल है। हम पढ़ते हैं ना, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उस समय क्षीर सागर से देवतागण जल लाते हैं और उनका 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। हम आज तो क्या, किसी भी काल में हम वहां नहीं पहुंच सकते, मनुष्य के जाने की शक्ति नहीं है। खैर, यहाँ जो बात हमको ग्रहण करनी है वो क्या है? तीसरी लाइन का अर्थ देखिए। पीतवा मतलब पी करके, पयः मतलब जल को। कौन से जल को पी करके? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु हो, चंद्रमा की किरणों की कांति के समान जो क्षीर सागर का जल है, सफेद स्वच्छ निर्मल जल है, अमृत के समान जल है, उसको पी करके क्षारम जलम, क्षारम मतलब खारा, जलम मतलब पानी,
खारे जल को रसितुम पीने के लिए, किसके जल निधे है मतलब समुद्र के, जो सामान्य समुद्र ना, चाहे हम लवण समुद्र की बात करें या हमारे यहाँ जो समुद्र है, समुद्र में विशेषता होती है, उनका पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो उस खारे जल को जल निधे अर्थात जल का जहाँ भंडार होता है मतलब समुद्र, तो उस समुद्र के खारे पानी को रसितुम पीने की इच्छेत कौन इच्छा करता है, जिसने क्षीर सागर का दूध के समान जो बिल्कुल साफ स्वच्छ मीठा अमृत के समान जल है, उस जल का जिसने पान कर लिया, उस जल को जिसने पी लिया, खारे समुद्र को पीने की कौन इच्छा करेगा भाई। अब तो उसके हम बोलते ना उसके मुंह लग गया वो स्वाद, अब तो बस वही चाहिए, वो नहीं मिले तो मन मानता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही अब उदाहरण से दृष्टांत से दृष्टांत घटाइए, जिनेंद्र भगवान में घटाइए। ठीक ऐसे ही जिसने वीतरागी भगवान की मुद्रा के दर्शन कर लिए, जिसने भगवान वीतराग को निहार लिया, उसकी आंखें कहीं अन्य रागी द्वेषी अन्य देवी देवताओं में कहीं संतोष को प्राप्त ही नहीं होती, उसका दिल ही नहीं मानता, भरता ही नहीं है दिल, मन में ये सोचता नहीं आज कुछ खाली खाली सा है। और मैं जो अभी आपसे निवेदन किया था दूसरे की एक समस्या होती है, हम मंदिरों में जो भगवान को छोड़ करके और अपनी खुद की गृहस्थियों की बातों में लग जाते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा वे ही महान मूर्ख लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा कह देने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? अरे क्षीर सागर के पानी को छोड़ करके और आप खारे पानी को पीने की इच्छा कर रहे हो, मंदिर में आकर के वीतरागी भगवान के दर्शन पूजन स्तुति उसको छोड़ करके और उन रागी द्वेषियों से बातें करने में लगे हो। अरे उसके लिए तो मंदिर के बाहर की जगह बहुत है, हमारा घर ही बहुत है, उसके घर चले जाना, कहीं बड़ी आराम से मीटिंग लगा लेना, क्या फर्क पड़ता है। कम से कम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर हम जिन भावों के साथ में गए हैं, जिस उद्देश्य को लेके गए हैं, वो तो हमारा पूरा हो। अच्छा बताइए, हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए हैं या और किसी के, सच्ची सच्ची। या अगर आप लोगों ने कोई मिलने का स्थान बना रखा हो मंदिर, तो मुझे नहीं पता, गेट टुगेदर करने का नहीं है ना। मंदिर तो भगवान के दर्शन करने, अच्छा घर से क्या कह के निकलते हैं हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, पूजन करने, अभिषेक करने। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा, निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के हम जा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। अगर हम मंदिर में जाकर के भटक जाते हैं, अगर हम मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं या स्तुति पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमें बगल वाला दिखाई दे रहा है, बगल वाले की आवाज आ रही है, बगल वाले का डिस्टरबेंस हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर हमारा मंदिर में आने का मतलब क्या है। हम वीतराग मुद्रा को देखने आए, भगवान के दर्शन करने आए हैं, उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने आए हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, थोड़ा सा सामने वाले ने कुछ किया नहीं, हमारी किताब नहीं उठा के ले गया, हमारे थाली में से कुछ सामग्री ले गया और हम गुस्सा करने लग जाते हैं और बोल रहे हैं उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। बोल तो रहे हैं कि उत्तम क्षमा को हमें ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, और बगल वाला अगर हमारी सामग्री ले गया तो हम क्षमा को तो छोड़ दिए, उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। क्यों? जो पढ़ रहे हैं, जिनके सामने पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में भी तो आए, सिर्फ कोरा कागज बन के सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर करना, इसका नाम पूजा नहीं है भाई। भगवान जिनेंद्र देव की उस वीतराग मुद्रा को निहारिए, उन भगवान को देखिए, उनके दर्शन करने हम गए हैं, वो बगल वाले को देखने के लिए नहीं गए। हम उस मुद्रा को निहारते समय मन में एक यही भावना और यही संकल्प रखें, भगवान कब ऐसा सौभाग्य का दिन आएगा कि मैं आपके साक्षात दर्शन करूंगा और आपके समान बनूंगा। और जिसने हकीकत में, देखो ज्ञानियों की बात चल रही है, बच्चों की बात नहीं चल रही है, बच्चे तो चलो ठीक है, अन्य मनस्क है, मन चंचल है, इधर उधर देख लिए दौड़ के आगे हो गया, ज्ञानियों की बात चल रही है। इसीलिए आचार्य मानतंग स्वामी महाराज कह रहे हैं उसी ज्ञानी की अपेक्षा से कि जिस व्यक्ति ने आपको देख लिया एक टक और निहारिए भगवान की मुद्रा को। मैं हमेशा कहता हूं भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे करते हैं दर्शन, बहुत से लोगों को तो अभी दर्शन का भी सही मतलब नहीं पता। मेरा निवेदन है
दर्शन का मतलब कितने लोग क्या करते हैं, गए मंदिर, भगवान को देखा, हाँ, आंख बंद किए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, 3 बार नमोस्तु किया, 3 परिक्रमा लगाई और चावल जो लाए थे वो चढ़ाए, आ गए, हो गए दर्शन। बस इतना ही करते हैं। अरे भगवान को देखो तो सही, दर्शन कर रहे हैं हम। दर्शन का मतलब देखना, भगवान की उस मुख मुद्रा को निहारिए तो सही। छविवीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ये लाइंस पढ़ते जाएं और भगवान की उस वीतराग मुद्रा को निहारे। कैसे मुस्कुरा रहे हैं भगवान, देखो कैसे बिल्कुल नासाग्र दृष्टि है, ना आंख खोल करके देख रहे हैं, ना आंख बंद है, राग द्वेष से बिल्कुल रहित है, नग्न दिगंबर शांत मुद्रा है। ऐसे भगवान के दर्शन देखो तो सही, और उनको देख करके अपने आप के दर्शन करो। सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करना, एक एक लाइन हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, जिन दर्शन से निज दर्शन करना है। क्या बोला हमने, जिन दर्शन से निज दर्शन करना है। हमारी आत्मा में भी वो शक्ति और वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, और हमें बनना है। उसके लिए हमें क्या करना, सामने भगवान जैसे हैं उनके गुण धीरे धीरे अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। एक एक गुण पर विचार कीजिए। हमको कितना गुस्सा आता है, भगवान को कितना आता है? आता है गुस्सा भगवान को? नहीं आता। और हमको कितना आता है? बहुत सारा आता है। तो फिर भगवान से हमने क्या सीखा? आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं, मुनि महाराजों के पास में हम जाते हैं, जाकर के आ गए, बस क्या सीख के आए? क्या सीख के आए? भगवान के दर पर हम प्रतिदिन जाते हैं और जाकर के खूब पूजा भक्ति करते हैं, सीख के क्या आए? प्रतिदिन एक एक गुण भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे ना, तो गुण अनंत हैं, एक एक गुण भी। और मैं कह रहा हूं देखो, गृहस्थ में हैं हम, पूर्ण रूप से नहीं आ सकते, थोड़ा थोड़ा अंश में। पूरा क्रोध को हम शांत नहीं कर सकते, पूरे पापों से हम नहीं बच सकते, थोड़ा थोड़ा तो बच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो अपने जीवन में, हमारे जीवन में कैसी माया चल रही है, कैसी चीटिंग है, भगवान भी करते होंगे चीटिंग। ये भक्त डेली आता है, इसको खूब सारा आशीर्वाद दे दो, ये तो नालायक है, 3-4 दिन में एक बार आता है, इसको नहीं देता हूँ आशीर्वाद। ऐसा करते हैं भगवान? नहीं करते। हमारे अंदर तो है ना ऐसी चीटिंग, हमारे अंदर तो राग द्वेष आ जाता है, नहीं आना चाहिए। समता परिणाम रखें, यही तो भगवान के दर्शन का फल है। हम क्यों दर्शन कर रहे हैं? तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर हमको बहुत अच्छे से विचार करना है। बातें तो चूंकि बहुत सारी हैं, भगवान के दर्शन की महिमा तो बहुत सारी है, लेकिन चूंकि अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें श्लोक भी समझना है। तो क्या समझे हम यहाँ पर श्लोक से, कि जिसने जिनेंद्र भगवान के वीतराग मुद्रा के उस दर्शन को कर लिया, भगवान की मुद्रा को निहार लिया, उसके बाद अब उसका मन कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होता। और जिसने एक बार क्षीर सागर के अमृत के समान, उस दूध के समान जल का पान कर लिया, पी लिया उस पानी को, उसके बाद में अब उस व्यक्ति को, प्रश्न कर रहे हैं हमसे आचार्य मानतंग गोस्वामी महाराज, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको उस खारे समुद्र के पानी पीने की इच्छा होगी? अर्थात किसी की नहीं होगी। लोग अक्सर हमसे कभी कभी ऐसा प्रश्न कर लेते हैं, आप आचार्य श्री की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? आप आचार्य श्री के भक्त हैं, हम मानते हैं, आप उनके शिष्य हम मानते हैं, लेकिन जब भी आपके प्रसंग सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, उसमें आचार्य श्री का नाम बहुत आता है, तो हम उनको कुछ नहीं बोलते। हम तो नीचे की 2 पंक्तियां बोल देते हैं, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैच्छेद। हम क्या करें भाई, हमने तो आचार्य श्री के क्षीर सागर का पान कर लिया, अब हमारा मन और कहीं भटकता ही नहीं है, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करता। ये कह करके हम किन्हीं अन्य मुनि महाराज का कोई अपमान या अविनय वो नहीं करना चाहते। हमारा भाव ये है कि जब आचार्य श्री को हमने देख लिया, उत्कृष्ट चर्या हमने देख ली, आगम के अनुसार चर्या देख ली, और भी बहुत से साधु हैं जिनकी चर्या आगम के अनुसार है, उनको भी हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। लेकिन एक जो जुड़ाव आचार्य श्री से है, जो एक अपनत्व, जो एक लगता है कि बस आचार्य श्री के चरणों में सुख और शांति मिलती है, भगवान के जैसा एक स्वरूप हमें वहां पर प्राप्त होता है, तो इस अपेक्षा से वहां जाने का बार बार मन करता है। और ये बहुत हकीकत सी बात है, अपने अंदर इस विचारधारा को हम प्रस्तुत करें कि भगवान जिनेंद्र देव की उस मुख मुद्रा को निहारने के बाद, वीतरागी भगवान के दर्शन करने के बाद में भगवान लोगों की आंखें कहीं और संतोष को प्राप्त नहीं होती। ये आपका इतना बड़ा अतिशय और वैभव है,
इसलिए भगवान आपकी उस मुख मुद्रा को, वीतराग मुद्रा को मेरा बारंबार नमोस्तु। आइए इस श्लोक का जो मंत्र है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 11वें नंबर का जो श्लोक है उसका सूत्र, अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप जिनेंद्र देव को पाकर, अमृत स्वरूप जिनेंद्र देव को पाकर अन्यत्र भटकना व्यर्थ है। जिनेंद्र देव, अमृत स्वरूप जिनेंद्र देव को पाकर अन्यत्र भटकना व्यर्थ है। और ये हकीकत भी है। अगर हम क्षीर सागर का पान कर लिए और हम ये सोचें कि अब पता नहीं कब मिलेगा, तो चलो थोड़े दिन के लिए खारे समुद्र को ही पी ले, ये भी किसी की इच्छा नहीं होगी, है ना। हम प्यासा रहना स्वीकार कर लेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, वीतराग भगवान मुद्रा हमें नहीं दिख पा रही है, हम प्रतिदिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम बिना दर्शन के रह जाएंगे, लेकिन कभी भी वीतराग मुद्रा के अलावा अन्य किसी देवी देवता, रागी देशी देवी देवता को हम प्रणाम, नमस्कार, नमोस्तु नहीं करेंगे। तो इसलिए इस वीतराग मुद्रा की बहुत बड़ी महिमा है। अब प्रश्न बनता है कि इस वीतराग मुद्रा में ऐसा है क्या, क्यों बनी है ये वीतराग मुद्रा और क्यों हमें इतनी आकर्षित लगती है? उसका उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं आचार्य महाराज कि वीतराग मुद्रा जो है वो किन अणुओं से, किन परमाणुओं से मिलकर के बनी है। अगला श्लोक देखिए, एक एक शब्द का उच्चारण। यही, बोलिए, यही शांत राग, शांत राग रुचि भी, रुचि भी परमाणुभिस्त्वं, परमाणुभिस्त्वं, यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्, निर्मापितस् त्रिभुवनैक, त्रिभुवनैक ललाम भूत, ललाम भूत, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव, तावन्त एव खलु, खलु तेप्यणवः, तेप्यणवः पृथिव्यां, पृथिव्यां, तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समान, यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति, यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति। ठीक है, अब एक एक लाइन को मैं बोलूंगा, बड़े अच्छे से रिपीट करना है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, बोलिए, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां, तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति।
एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए सभी। और बाहर से उच्चारण करना है, मन ही मन में नहीं करना, घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। यही शांत, बोलिए एक साथ, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहीं रूपमस्ति। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हे भगवान, आपकी जो सुंदरता है, आप जो इतने सुंदर, इतने अनुपम हैं, इतने सौंदर्य से युक्त है, इस संसार में और कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, ये जिन परमाणुओं से मिलकर के बनता है। परमाणु का मतलब होता है पुद्गल, जो होता है ना पुद्गल द्रव्य, उस पुद्गल द्रव्य की, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा विषय समझने योग्य है। पुद्गल द्रव्य की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। पुद्गल द्रव्य की 23 टाइप्स, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में जो हमारे संसारी जीवों के काम आने वाली वर्गणाएं हैं, वो होती है 5 प्रकार की वर्गणाएं। उन 5 प्रकार की वर्गणाओं में सामान्य से समझिए, 9 कर्म वर्गणाएं होती है, तेजस वर्गणाएं होती है, फिर भाषा वर्गणाएं होती है, कार्मण वर्गणाएं होती है और मनोवर्गणाएं होती है। अब चूंकि विषय अभी यहाँ पर हमें सिर्फ 9 कर्म वर्गणाओं का समझना है। 9 कर्म वर्गणाएं क्या कहलाती है? जिन वर्गणाओं से, जिन परमाणुओं से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? 9 कर्म वर्गणा। शास्त्रों में से आहार वर्गणा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूं समझ लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है ना, जिससे मिलकर के हमारी बॉडी बनी, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो इतना शांत, सुंदर और स्वच्छ है, तो वो रॉ मटेरियल, वो वर्गणाएं भगवान के शरीर में पूरी लग गई। जो अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, शुभ वीतराग परमाणु थे जितने भी, वो सब भगवान के शरीर में लग गए। और वो जितने भी वर्गणाएं थी, अब वो एंड हो गई, खत्म हो गई। तो अब भगवान के समान कोई दूसरा रूप कहां से बनेगा? भाई, जितना रॉ मटेरियल था उनसे एक बॉडी बनने वाली थी, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, अब एक बॉडी बनने वाली थी, एक बॉडी बन गई, भगवान का शरीर बन गया। अब जब भगवान का शरीर बन गया, अब उसके बाद में भगवान के जैसा कोई दूसरा क्यों नहीं बन पाया? अरे जब रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया तो कोई दूसरा कैसे बन पाएगा? कहने का तात्पर्य यही है, भगवान की भक्ति के निमित्त से ये कथन किया जा रहा है कि भगवान, आपके शरीर में जिन जिन परमाणुओं का संयोग हुआ है, जो जो परमाणु लगे हैं, वो पृथ्वी पर, धरती पर उतने ही थे, इसलिए आप जैसा अनुपम और कोई नहीं है। देखिए ध्यान से, शब्द थोड़े से कठिन है, ध्यान से समझिएगा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, संधि विच्छेद। यही, यही मतलब जिनके द्वारा, जिनसे, शांत राग रुचि भी, शांत मतलब खत्म हो गया है, राग मतलब राग जिनका, है ना, शांत मतलब खत्म हो गया है, राग जिनका मतलब राग रहित। और क्या है? रुचि, रुचि का मतलब क्या होता है? रुचिकर, आकर्षक, सुंदर, उज्जवल, निर्मल, तीनों चारों में से कोई सा भी अर्थ हम लगा सकते हैं। यही मतलब जिनसे, शांत राग रुचि भी, अर्थात राग रहित और जो रुचिकर है, आकर्षक है, उज्जवल है, ऐसे परमाणु भी त्वम, परमाणु भी, आधा स है ना, वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा। क्या मतलब? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, जिन वीतराग, राग रहित और आकर्षक सुंदर परमाणुओं के द्वारा, त्वम निर्मापित है। त्वम मतलब आप, त्वम का मतलब तुम, सम्मान में हम आप लगा लेते हैं। निर्मापित है, निर्मापित किए गए, बनाए गए।
ठीक है, निर्मापित है मतलब बनाए गए, रचना की गई। अब यहां तक एक वाक्य पूरा हो गया। फिर से देखिए पूरी लाइन का अर्थ। हे भगवान, जिन राग रहित, शांत राग, रुचि भी मतलब सुंदर, अनुपम, उज्जवल, परमाणु भी मतलब परमाणुओं से, जिन राग रहित और सुंदर परमाणुओं से त्वम निर्मापित है भगवान, आप बनाए गए, आपके शरीर का निर्माण किया गया। आगे का जो शब्द है वो भगवान के लिए विशेषण है, संबोधन है। त्रिभुवनैक ललाम भूत, त्रिभुवन एक, तीनों लोकों में, एक मतलब एकमात्र, ललाम भूत अर्थात आभूषण स्वरूप देव। ललाम भूत का मतलब क्या होता है? ललाम का वैसे शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है। तीनों लोकों में जो एकमात्र सुंदर स्वरूप वाले हैं, भूत माने स्वरूप वाले, ठीक है। त्रिभुवन एक ललाम भूत, ये संबोधन हो गया भगवान के लिए। हे तीनों लोकों में एकमात्र सुंदर सौंदर्य को धारण करने वाले देव, जिन पर, अब वापस फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, जिन राग रहित और सुंदर, चित्र विचित्र, उज्जवल निर्मल परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापित है, आप बनाए गए। ठीक है, अब तीसरी लाइन देखिए। तावंत एव खलु तेप्यणवः पृथिव्याम, संधि विच्छेद, तावंत एव खलु ते अपि अणवः। तावंत मतलब उतने ही, एव मतलब ही, तावंत एव उतने ही, खलु मतलब निश्चित रूप से, ते अपि अण्वः, ते प्रणव लिखा हुआ है, ते अपि अण्वः अर्थात वे जो अणु हैं वो इस पृथ्वी पर उतने ही थे। तावंत एव खलु ते अपि अण्वः, ते अण्वः अर्थात वे जो अणु थे वो तावंत एव उतने ही थे। उतने ही अणु थे तो क्या हुआ उससे? पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, यत्ते समान नहीं रूपमस्ति, संधि विच्छेद करेंगे, यत्, यत् ते समानम, यत् ते समानम, अपरम, अपरम नहीं रूपम अस्ति, नहीं रूपमस्ति है, संधि विच्छेद करेंगे, रूपम अस्ति। क्या मतलब हुआ? यत मतलब क्योंकि, ऊपर क्या बात की थी, ऊपर की लाइन को फिर से याद कीजिए। हे भगवान, हे तीनों लोकों के सुंदर अनुपम सौंदर्य स्वरूप वाले जिनेंद्र देव, जिन राग रहित और उज्जवल निर्मल आकर्षक अणुओं के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा आप बनाए गए, वे परमाणु, वे अणु, अणु बोलो या परमाणु बोलो एक ही बात है ना, वे अणु पृथिव्याम तावंत एव इस धरती पर उतने ही थे, इस पृथ्वी पर उतने ही थे। उससे क्या हुआ? यत क्योंकि, ते समानम आपके समान, आपके बराबर, अपरम मतलब दूसरा, आपके बराबर दूसरा, नहीं मतलब नहीं, रूपम अस्ति कोई रूप है, कोई सौंदर्य है, क्योंकि भगवान आपके समान इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अन्य और कोई रूप है ही नहीं। क्यों नहीं है दूसरा रूप? अरे जो जितने परमाणु थे वो सब आपके शरीर में ही लग गए, अहो परमाणु ही खत्म हो गए। अब जब वही परमाणु खत्म हो गए तो फिर नया शरीर कहां से बनेगा? और जब नया शरीर नहीं बनेगा तो कोई दूसरा आपके समान कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवंत का? ये उद्देश्य है कि हे भगवान, जिन वीतराग परमाणुओं से, अब महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है वो ये है कि भगवान जिनेंद्र देव की उस नग्न मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को निहारने के बाद में, दर्शन करने के बाद में भी
हमारे अंदर राग रूप परिणाम नहीं होते। समझिएगा पॉइंट को, कहां ले जाना चाह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज। सामान्य रूप से गृहस्थ में किसी व्यक्ति की मुद्रा को हम देखते हैं, अर्ध नग्न को देखते हैं, नग्न रूप को हम देखते हैं, तो हमारे अंदर राग परिणाम जागृत हो जाता है, विकार भाव जागृत हो जाता है, वासना का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन एक वीतराग मुद्रा को निहारते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए, घंटों घंटों तक भी भगवान को देखते हुए भी हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि भगवान का शरीर, भगवान जिन अणुओं से मिलकर के बने हैं, वो अणु भी उतने ही पवित्र और पावन हैं। उन अणुओं में ही राग नहीं है, क्योंकि एक राग भी, ये सब पुद्गल के परमाणु हैं। पुद्गल के परमाणु आत्मा, ये शरीर किससे बना? परमाणु से मिलकर के तो बना। जैसा भी हमने आपसे निवेदन किया, नौकर्म वर्गणाओं से मिलकर के यह हमारा शरीर बनता है। नौकर्म वर्गणाओं का मतलब यूं समझिए, पूरे तीनों लोकों में सब जगह बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक जो पुद्गल की वर्गणाएं भरी हुई है। जहां जैसा जीव का जैसा निमित्त होता है, ये वर्गणाएं उस शरीर को आकर के चिपकती जाती है, उन वर्गणाओं से शरीर बनता है। जब हमारा जन्म होता है तब तो मात्र आत्मा ही आई थी ना। जैसे माना कि हम मनुष्य पर्याय की बात करें, हम देव पर्याय से आए, तो शरीर साथ में लेके आए थे क्या? बोलिए। नहीं, केवल आत्मा ही आई थी। तो वो आत्मा यहाँ आई और माँ के गर्भ में आए, और माँ के गर्भ में आने के बाद वहां की योग्य वातावरण हमें मिला, और धीरे 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 हमारा शरीर बड़ा 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 होने लगा। ये कैसे हुआ? ये हमारे आसपास सब जगह जो कर्मण वर्गणाएं हैं, उनसे तो कर्म बनते हैं, और जो नौ कर्म वर्गणाएं हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उनसे मिलकर के बना। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है ये वाला, इसलिए हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं। जो महत्वपूर्ण बात अपने को यहाँ पर लक्ष्य में लेके चलनी, समझने वाली है, वो यही हमको समझना है कि हे भगवान, उस वीतराग परमाणुओं से मिलकर के आपका यह सुंदर शरीर बना है, इसलिए नग्न दिगंबर होते हुए भी अनुपम है, सुंदरता से युक्त है और राग से रहित है। जो महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है, भगवान की उस वीतराग मुद्रा को निहारने के बाद में हमारे अंदर राग रूप परिणाम जागृत नहीं होते, हमारे अंदर कभी भी वासना रूप परिणाम जागृत नहीं होते, अपितु और अधिक वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, संसारी अवस्था में हम देखें तो किसी व्यक्ति के शरीर को हम देखते हैं, अर्ध नग्न को देखते हैं, नग्न को देखते हैं, तो हमारे अंदर हो सकता है कि काम विकार भाव उत्पन्न हो जाए। लेकिन उन वर्गणाओं में ही ऐसी शक्ति है, जिन वर्गणाओं से मिलकर, जिन परमाणुओं से मिलकर के भगवान आपका यह शरीर बना, वे वर्गणाएं, वे जो पवित्र वर्गणाएं थी, राग रहित वर्गणाएं थी, वे इस धरती पर उतनी ही थी जिससे आपके शरीर का निर्माण हो गया। और जब आपके शरीर का निर्माण हो गया तो अन्य वर्गणाएं यहाँ पर बची ही नहीं। जब अन्य वर्गणाएं नहीं रही तो फिर आपके समान अन्य और कोई रूप किसी का कैसे हो सकता है? जब वर्गणाएं, जब कर्मण वर्गणाएं ही, सॉरी, नौ कर्म वर्गणाएं ही खत्म हो गई, या ये परमाणु ही खत्म हो गए, तो फिर और बचेगा कैसे? ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव के एक अनुपम सुंदरता की बात की गई है कि भगवान आपके समान इस धरती पर और कोई रूप है ही नहीं। जो पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि भगवान आप एक टक निहारने योग्य हैं। क्यों है एक टक निहारने योग्य? क्योंकि आपकी ये मुख मुद्रा, आपका यह जो शरीर है, आपकी जो वीतराग मुद्रा है, ये इतनी पावन है, इतनी सुहानी है कि प्रत्येक जीव को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और भगवान के दर्शन करने से उसके अंदर भी वीतरागता आती है। हम यूं ही भगवान के दर्शन नहीं करते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। उन्होंने वहां लिखा, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। और छोट में इसका अर्थ समझिए। इस संसार में ये उक्ति फेमस है कि जो वस्तु जिसके पास होती है वो वही देता है। अगर आप किराने की दुकान पे जाके एक कपड़ा मांगोगे तो मिलेगा क्या? मेडिकल की दुकान पे जाके बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही हम वीतराग मुद्रा के आराधक हैं। हम वीतराग भगवान के मंदिर में जाते हैं। वहीं क्यों जाते हैं?
क्योंकि वहां से हमें वीतरागता मिलती है। बाकी संसार में रागी द्वेषी देवी देवता तो बहुत है, और हम भी तो रागी द्वेषी हैं। हम उनके पास में जाएंगे तो हमारा राग द्वेष ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ज्ञानी के पास में बैठेंगे तो दो ज्ञान की बातें मिलेंगी, अज्ञानी के मूर्ख के पास में बैठेंगे तो फालतू की बातें गप्पे लड़ेंगे, और हम क्या करेंगे? तो इसलिए वीतराग मुद्रा का एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर आचार्य भगवंत ने प्रस्तुत किया है कि इस संसार में भगवान जिन परमाणुओं से मिलकर के आपका शरीर बना, वो परमाणु बड़े शांत, बड़े वीतराग, सुंदर, आकर्षक, शुभ, इन सब गुणों से युक्त थे। और आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी बॉडी का अपना खुद का एक ओरा होता है ना, अपन लोग बोलते हैं उस चीज को, जैसे हम कहते हैं कि भामंडल है भगवान की। हम जब हम बात करते हैं तो भगवान का भामंडल इतना महान, इतना तेजस्वी होता है कि हर कोई उनके चरण सानिध्य में पहुंचता है तो बस भगवान को ही देखता रहता है। होता है ना आकर्षण, जिसे हम कहते हैं। आचार्य श्री के चरणों में हम पहुंचते हैं, आचार्य श्री हमसे बात नहीं कर रहे, आचार्य श्री हमारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख रहे, तो भी उनके समीप में जाने पर भी हमारा उठने का मन करता है वहां से। सच्ची बताओ, नहीं करता। क्यों? अरे वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, और हमें तो कोई हमसे उनको कोई मतलब नहीं है हमसे, फिर भी हम वहां से उठना नहीं चाहते। क्यों? उनका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना आकर्षक है कि हमारा वहां से उठने का मन नहीं कर रहा। ठीक ऐसे ही वो क्यों बना ऑरा उनका इतना पावरफुल? उनके पॉजिटिविटी, उनकी सोच, और जिन अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर के उनका शरीर बना, वो बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, शुभ लक्षण वाले हैं, वीतराग हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है, हर व्यक्ति का होता है। इसलिए हमें अपने आपके ऑरा को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। बहुत बार हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो एक बार में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर भी भले ही क्यों ना हो, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो पाता, उसका ऑरा नहीं बन पाता है उतना। तो वो सब उसके बॉडी के भी ऊपर डिपेंड करता है, और बॉडी के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ उसकी सोच पर, उसकी क्रियाओं पर, उसके मन वचन काय के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, वो पापों से बच रहा है कि नहीं, उसकी कषाएं कितनी तीव्र है कि नहीं, उन सब पे डिपेंड करता है। और उसी से वो नौकर्म वर्गणाएं अट्रैक्ट होकर के हमारे शरीर में आती है और बंध को प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने आप के ऑरा को भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाना चाहिए। आइए इस श्लोक का मंत्र आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत सुंदर श्लोक अभी हमने पढ़ा, क्योंकि वीतराग जिनेंद्र मुद्रा जो है, बस वो इतनी प्यारी है कि उसके समान इस पूरे लोक में और कोई है ही नहीं। इसका सूत्र लिखिए, वीतरागी जिनेंद्र देव जैसा, वीतरागी जिनेंद्र देव जैसा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं, अपन लोक व्यवहार में कहते हैं ना, टॉर्च लेके घूम लो। टॉर्च नहीं, सूरज को लेके घूम लो, पकड़ लो पूरे सूरज को और सब जगह घूम आओ। अगर मेरे भगवान जैसा कोई मिल जाए दूसरा तो बता देना, नहीं मिलेगा। अरे भगवान अनुपम है, जो एक होते हैं ना उनकी उपमा नहीं की जाती। हाँ, 2 4 10 20 होते तो हम मान भी लेते। अब आप कहोगे है तो सही भैया जी, 24 है ना, आप 2 4 10 20 की बात कर रहे हैं, तो भैया वो 24 सब एक जैसे ही हैं। आप रामचंद्र जी की भक्ति करो, वीतरागी रामचंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं। आप वीतरागी हनुमान की भक्ति करो, आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, महावीर भगवान की भक्ति करो, सबकी वीतराग मुद्रा एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी ना है। हम तो वीतरागी भगवान की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर एक भगवान की थोड़ी ना कह रहे हैं। वीतरागी भगवान जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं है। और जब सर्वस्व गुण, सर्वस्व सब कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर हमें अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता क्या है? जरूरत ही नहीं है हमें कहीं अन्य जाने की। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, और जैन कुल में जन्म होने के साथ साथ वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन आदि करने का सुअवसर और सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है और हो रहा है। इसलिए सौभाग्य को प्राप्त करके मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करें कि हम भगवान जिनेंद्र देव को छोड़ करके और अन्य स्थानों पर भटक रहे हैं। अरे सामने जब क्षीर सागर का जल रखा हुआ है तो कौन मूर्ख है भाई जो खारे पानी की तरफ दौड़ेगा, मुझे तो भाई खारा पानी दे दो? नहीं, कोई नहीं दौड़ेगा।
ये व्यक्ति की विद्वत्ता और महानता और समझदारी होती है। अब कोई महान ही हो, मूर्ख हो, महामूर्ख हो कि नहीं मैं तो खारा पानी पीऊंगा, तो भैया अब तुम्हारी तुम जानो, अब उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक जो आज हमने पढ़े इनको बहुत अच्छी तरह से समझ करके और इनका अर्थ भी समझिएगा और अपने जीवन में भी हमको इनको उतारना है कि भगवान जिनेंद्र देव इतने महान हैं। और जो आज हमने महत्वपूर्ण बात समझी, कम से कम जो क्लास पढ़ रहे हैं उन लोगों से तो मेरा निवेदन है कि अब तो मंदिर में जाने के बाद क्या करना है, सिर्फ वीतरागी भगवान को ही देखना है। हाँ, अन्य रागी देशियों को देख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना समय हम मंदिर में बिताएं, बस भगवान के दर्शन करें, भगवान की पूजन करें, अपनी पूजन में ध्यान लगाएं, अपनी स्तुति में ध्यान लगाएं, अपनी जाप माला में ध्यान लगाएं, भगवान के दर्शन करें। पूजन करने भी बैठे हैं तो ऐसे स्थान पे बैठे कि बस आप और आप भगवान, बस वो दिख रहे हैं आपको और बहुत अच्छे से उनकी तरफ देखते जाएं और अर्घ्य चढ़ाते जाएं, पूजन करते जाएं, तो हमारी पूजन का आनंद है। ऐसा करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने ये 2 श्लोक पढ़े। आइए 5-7 मिनट अब हम प्रश्नोत्तर के लिए देते हैं। जिन महानुभाव को पूछने हैं वो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। पुष्पा जी जैन, पुष्पा जी जैन बोलिए। चलिए उनको नहीं बोलना। वन मिनट। स्वीटी जी जैन, पूछना। क्षीर सागर में मतलब स्वीटी जी बोलिए। क्षीर सागर का जो आपने जल बताया जी, क्षीर सागर का मतलब समझना है। मतलब क्षीर सागर एक समुद्र का नाम है। जैसे सामान्य समुद्र होता है ना, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो सागर है, समुद्र है। ऐसे ही क्षीर सागर नाम का एक सागर है। हमारे शास्त्रों में हम 2.5 द्वीप में रहते हैं। हमारा जो एरिया है वो जम्बू द्वीप है। इसके बाहर एक चारों तरफ से कवर किया हुआ लवण समुद्र है। तो एक द्वीप एक समुद्र आता है, फिर अगला द्वीप आता है धातकी खंड द्वीप, उसके चारों तरफ कवर किया हुआ कालोदधी समुद्र है। तो ये हमारे मध्यलोक की पूरी रचना है, जिसमें एक द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र। उसमें जो 5th नंबर का समुद्र है, 5वें नंबर का, उसका नाम है क्षीर सागर। उसकी विशेषता क्या है? क्षीर मतलब दूध। उसका जो जल है वो दूध के समान सफेद, स्वच्छ, निर्मल है और मिष्ट है। इसीलिए जब भगवान का जन्माभिषेक किया जाता है तब देवतागण उसी क्षीर सागर का जल लाते हैं। बाकी समुद्र से क्यों नहीं लाते? बाकी समुद्र की अन्य कोई विशेषता होंगी। अब जैसे कालोदधी समुद्र है, उसका पानी काला है, अब तो काले पानी से थोड़ी भगवान का अभिषेक करेंगे। लवण समुद्र है, उसका पानी खारा है, तो उससे क्यों अभिषेक करेंगे? उत्तम वस्तु से भगवान का अभिषेक करना ना, इसलिए क्षीर सागर से लाते। धन्यवाद जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उज्जवल जी जैन, उज्जवल जी बोलिए। जी बताइए। भैया जी कल का क्लास कनेक्ट नहीं हुआ था, वो सूत्र नंबर 9 और 10 दीजिए ना। आपने वीडियो नहीं देखा? वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं। सूत्र नंबर 9 का जो सूत्र है, श्लोक नंबर 9 का, वो लिख लीजिए। प्रथमान योग के स्वाध्याय से भी, प्रथमान योग के स्वाध्याय से भी पापों का नाश एवं आत्म कल्याण संभव है। सूत्र नंबर 10 का लिखिए, श्लोक नंबर 10 का। भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। ठीक है। कल का वीडियो ग्रुप में डाल दिया गया था, तो आप लोग उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोनों श्लोकों का अच्छा डिस्क्रिप्शन हुआ था। स्वाति जी जैन। जी भैया जी जी बताइए। मैं ये पूछना चाहती
आपने जैसे बोला था कि किसी कारण से या किसी दिक्कत से हम अगर भक्तांबर का पाठ करते हैं तो उसका निवारण होता है। तो अगर जैसे कोई कारण से कर रहे हैं तो क्या ये सही है? मतलब किसी चीज को मन में रख के। आपत्ति क्या है? हम संसारी प्राणी हैं, गृहस्थ हैं, और पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, एक मिनट में इनको म्यूट कर दूं। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने प्रवचनों में भी कहते हैं और हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए, दुखक हो कम्मक हो बोहिलाओ सुवे गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। अर्थात हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो। तो हम दुखों के क्षय होने की प्रार्थना तो प्रतिदिन करते हैं भगवान से। ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब हम भगवान से अपने दुखों के नाश होने की कामना नहीं करते। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई आपत्ति विपत्ति आई हुई है, ऐसी स्थिति में अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं संकल्प लेता हूं कि इतने बार मैं भक्तामर का पाठ करूंगा, इस तरह का कर्तव्य का पालन करके, और फिर मैं वो संकल्प बना करके अगर भगवान की भक्ति और स्तुति करता हूँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णन है। हम भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति जो है वो किसी कष्ट के निवारण के निमित्त भी कर सकते हैं। आचार्य मानते होंगे स्वामी महाराज पर अगर कष्ट नहीं आया होता तो भक्तामर स्तोत्र कहाँ से लिखते? मैना सुंदरी को पति ऐसा नहीं मिलता तो सिद्ध चक्र विधान कहाँ से करती? तो ये कहीं ना कहीं इस दृष्टि की ओर भी हमको आकर्षित। हाँ, एक दृष्टि हमें ये भी ध्यान रखना है, सुख प्राप्ति की कामना नहीं करनी। देखिए दोनों में अंतर है। हमारी लॉटरी लग जाए, हमें बहुत सारा धन संपत्ति रुपया पैसा मिल जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं करना हमको। हम कष्टों के दूर होने की, कष्ट निवारण की कामना कर सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति की प्रार्थना नहीं कर सकते, सुख प्राप्ति की भावना नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों में अंतर है। कष्ट निवारण के लिए करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी भैया जी। मयंक जी जैन। हाँ, जय जिनेंद्र। जी बताइए। अपने पास वाला माइक बंद करें और अपने पास वाले मोबाइल को ऑफ कर दे जल्दी से। हाँ जी बोलिए। अभी भी चालू, उसको बंद करें। बंद करें, नहीं तो फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा भैया। बंद कर दिया। चलिए बोलिए। वो ग्रुप की डिटेल्स हमसे किनसे पता चलेगी? जैसे हम उस ग्रुप में हैं आप ग्रुप में नहीं है ज्वाइन? नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? सूरत से। और कोई सूरत से हो तो उनसे आप मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में हम डिटेल भेजते हैं सिर्फ इसके लिए कि अगर कभी क्लास नहीं चल पाई तो ग्रुप से आपको ऑडियो वीडियो वगैरह मिल जाए। तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। 90 2425 2425 0820। 0820। और जो 12वां श्लोक है उसका एक वर्ड का उच्चारण समझना था, वो डाउट हो रहा था। बताइए कौन सा श्लोक है? 12वां श्लोक का जो तीसरा लाइन है, तावंत एव खलु तेप्यर्णवः। तेप्यर्णवः है ना? तेप्यर्णवः। ठीक है जी धन्यवाद। ठीक। जय जिनेंद्र। जय। अविनाश जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। तो भैया जी आपने अभी 5 वर्गणा है जो बताई थी ना, उन्हें फिर से एक बार बता दीजिए। लिख लीजिए। नौकर्म वर्गणा, ठीक है। तेजस वर्गणा, आगे इसके बाद में बनेगी मनोवर्गणा, नौकर्म कर्म कार्मण वर्गणा, और तेजस लिखवा दिए। नौकर्म वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। ठीक है जी जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सुमन जी कासलीवाल। सुमन जी बोलिए। उनको नहीं बोलना। रतनमाला जी। रतनमाला जी बोलिए। क्षमा चाहता हूँ, आप हाथ भी कर देते हैं ऊपर। रेणुका जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी भक्तामर का पाठ मतलब जब से समझदार हुए तब से हम लोग बोल रहे हैं जी और 2-3 बार हमने सीख भी लिया, लेकिन इतनी अच्छी तरह से हमें समझ में नहीं आया। पहली बार समझ में आ रहा है भैया जी। ये और अब ऐसा फील हो रहा है कि इतने दिन क्या मैंने सिर्फ एक रट्टी रटाई चीजें बोली है क्या? ये जो हमारे समक्ष जो गुरुदेव विराजमान है, जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की अनुकंपा है, बाकी हमें कुछ नहीं आता है और उन्हीं के आशीर्वाद से नहीं हम अपना भैया काम जी शुरू ऐसा करते मत हैं। बोलिए। नहीं, हम लोग सच्ची मायने में अभी मुझे लगता है कि हम जैन बने हैं, नहीं तो हमें लग रहा था हम सिर्फ कॉपी कैट कर रहे थे, जो देख रहे थे बड़ों को करते हुए वही कर रहे थे। ये अभी आप पूजा करती हूँ तो इतने भाव बनते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ भैया जी। आपका कोटि 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 धन्यवाद। सब गुरुदेव का आशीर्वाद है और हम तो यही चाहते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर के सब लोग भी इस मार्ग पर आगे बढ़े। मेरे बच्चे जो कुछ नहीं जानते थे वो अभी खुद आगे बढ़ के क्लासेस कर रहे हैं और मेरे को भी इंस्पायर कर रहे हैं। मेरे को बिल्कुल टोक रोक नहीं रहे, खुद भी कर बहुत रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपके भाव भी बहुत अच्छे हैं और हम तो एक निमित्त मात्र हैं। आपकी स्वयं की उपादान शक्ति है जो आपको इस मार्ग पर प्रेरित कर रही है, आपको इस मार्ग पर ला रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप ये एक निमित्त है। मैंने एक दिन पहले भी अपनी बात कही थी पूजन के समय, भैया जो जी दोपहर की मैं तो क्लास। ये मानती हूँ कि ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है ये हम लोगों को सबको लाइन पे लाने के लिए हुआ है कि धर्म ऐसे किया जाता है। खैर ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें हमारा खान पीन भी बहुत अच्छा हो गया है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। धर्म की बातें और सब ये सब शुद्ध हो गया क्लासेस तो भैया जी। चल ही रही है, लेकिन जीवन शैली हमें कैसे जीना चाहिए इसका भी एक बहुत अच्छा एक सामने नमूना प्रस्तुत हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें इसका आपने फायदा दे दिया उठाना भैया चाहिए, जी। बिल्कुल फायदा उठाना मतलब चाहिए। पूर्व जन्म में हमने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आप जैसे गुरु मिले हैं हमें। हम गुरु नहीं है, गुरुदेव गुरु हैं। संसारी गृहस्थ कभी बट गुरु नहीं होता, ये हमारे मैं आपसे निवेदन हमारे करना चाहूँ। हमारे गुरु भैया जी आप ही हैं। जैन दर्शन में आपने निर्ग्रंथ हमें दिगम बताया है, हम आपके आपने एक हमें बताया अरिहंत कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं, उपाध्याय कैसे और साधु कैसे हैं। जैन दर्शन में निर्ग्रंथ गुरु को ही गुरु माना गया है। हम सामान्य रूप से आपको शिक्षा देने वाले गुरु हो सकते हैं, आपको मार्ग बताने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा कभी भी नहीं कहना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं 2 मिनट में। हमारे बेनाडा साहब जो हैं, जिनसे हमने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की है, हम उनको भैया जी एक गुरुजी चीज और बोलते मैं हैं। बताऊंगी, मैं मैं अपनी बात आज रख लूं से फिर आपकी बात 7 सुनूंगा। साल से, ठीक है। तो उनको हम गुरुजी बोलते हैं। तो जब पूज्य गुरुदेव को ये बात मालूम चली तो उन्होंने कहा कि आप उनको गुरुजी मत बोलिए, उनको बड़े पंडित जी बोलिए, क्योंकि गुरु कहने का अधिकार सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज को ही है हमारे जैन दर्शन में। ठीक है, लोक व्यवहार में भले ही हम कहते हैं, अच्छी बात है, गुरुजी बोलते भी हैं, गुरु बोलते भी हैं, लेकिन एक वो धार्मिक दृष्टि भी हमें ध्यान में रखना है कि निर्ग्रंथ दिगंबर ही हमारे लिए गुरु होते हैं, वस्त्रधारी हमारे लिए गुरु नहीं होते। भैया जी आज से आपको मैं ज्ञानशाला में रोज सुबह उठ के, मेरा यही काम रहता है ज्ञानशाला देखने का। 5-6 सालों से मैं लगातार ज्ञानशाला देख रही हूँ सुबह 5 बजे उठ के, जो पारस टीवी पे आता है। जी तो जी मतलब तब से मैं उन्हीं को देख के, उन्हीं का कुछ समझ में आए नहीं आए फिर भी मैं देखती थी। मुझे कुछ समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन उसी से मैंने जो थोड़ा बहुत भगवान पे श्रद्धान है, जैन दिगंबर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत सीखा है। और आपको भी देखती थी बीच बीच में, बहुत बनेड़ा अच्छा। जी पंडित जी को तो देखती ही थी, आपको भी देखती थी। अब मतलब ऐसे लगता है कि अब साक्षात देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो लगता है भगवान मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा है। थोड़े अब आया ना तो। चलिए, खैर कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा है कि सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, वहां से आशीर्वाद मिला, हम सब इंस्पायर हुए और हमने ये बहुत अच्छा कार्य शुरू किया। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, धर्म को पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इसको बिल्कुल इस जो उत्साह है इसको हमेशा कंटिन्यू बनाए रखिएगा। क्लासेस तो चूंकि एक जी लिमिटेड भैया जी टाइम के लिए बिल्कुल होती है, बिल्कुल। बाकी जो एक परिवार जुड़ा है, जो एक हमारा एक बहुत सब लोगों के बीच में उत्साह जो उत्पन्न हुआ है, उस उत्साह को हमेशा बनाए रखिए और इसी तरह धर्म जी मार्ग पे भैया आगे जी। बढ़िए। जय आइए, जिनेन्द्र समय भैया हो गया जी। है, इसलिए अब हम जयकारा बुला करके क्लास का एंड करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।